मुजफ्फरपुर कांड पर सुप्रीम निर्देश के बाद पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने प्रतिक्रियाएं दी हैं। हम आपको कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी रही कि ये जो होम शेल्टर का वारदात है ये सरकार द्वारा स्पॉन्सर है, तो इससे बड़ी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। और जब सरकार द्वारा स्पॉन्सर है तो सरकार अपने द्वारा अपने ही ऊपर कार्रवाई कैसे करवाएगी। और एफआईआर ही जब 2 महीने बाद होता है और 2 महीने बाद एफआईआर भी होता है तो मुख्य आरोपी का नाम उसमें नहीं रहता है, तो ये साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार जी दोषियों को बचाने का काम कर रहे थे। तो नीतीश कुमार दोषियों को बचाने का काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बिहार सरकार ने अपनी गलती मानी है, सुधार की बात कही है, लेकिन कड़े तेवर के बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो चीज़ें पॉइंट्स के जरिए, बिंदुओं के जरिए, मुख्य बिंदुओं के जरिए शामिल की गई थी, उसमें इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को उन धाराओं को याद दिलाना पड़ा कि क्या जो आपने रिपोर्ट सौंपी है उसमें इन धाराओं का जिक्र क्यों नहीं है। तो ये कई गंभीर सवाल हैं और इस पर विपक्ष के तेवर बेहद तल्ख हैं। कल बीजेपी विधायकों की बैठक हुई, इसमें आरएलएसपी के विधायक भी पहुंचे। आज जब आरएलएसपी विधायक सुधांशु शेखर से इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वे उसके साथ जाएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर कुछ भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। सुधांशु शेखर से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। हमारे साथ मौजूद हैं आरएलएसपी विधायक सुधांशु शेखर। सुधांशु जी, आप चर्चा में क्यों इतना रह रहे हैं? चर्चा में भाई आप ही लोग चर्चा में लाए। हम ऐसा क्या बयान दे दिए कि हम चर्चा में हैं? आप जिस पार्टी के विधायक है उस पार्टी के प्रति निष्ठा आपकी नजर नहीं आ रही है, दूसरे पार्टी के प्रति निष्ठा ज्यादा नजर आ रही है। गठबंधन में अगर बीजेपी अपना बैठक करेगी, उसमें अगर हम लोग को शामिल करना चाहेगी तो हम क्यों नहीं जाएंगे उसमें। अच्छा, ये बताइए कि नीच शब्द को लेकर उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमलावर और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए। आपको लगता है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए? ये राष्ट्रीय लेवल की बात है। अब इसमें हम लोग एक एनडीए में है, इस पे हम कोई बयान नहीं। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि हम पर ऐसा वक्तव्य दिया है मुख्यमंत्री ने। हम लोग घर में सुलझा लेंगे इस बात को। अच्छा, नीच शब्द को लेकर आपकी राय क्या है? देखिए, नीच शब्द एक तो इस तरह की शब्द कहीं से आया ही नहीं है। तो इस तरह का बताइए, यानी उपेंद्र कुशवाहा गलत बोल रहे हैं? आपने भी वो वीडियो देखा होगा, उस वीडियो को आप लोग फिर से देख लीजिए। अगर उसमें कहीं से कोई ऐसा बयान है तो फिर हमसे पूछिए। उपेंद्र कुशवाहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं जब आपने देखा, हम लोगों से बोल रहे देखने के लिए? अब उनकी बातों की टिप्पणी हम नहीं कर सकते। उपेंद्र कुशवाहा गलत कर रहे हैं? ऐसी एक बार कहे ना, उनकी बातों की टिप्पणी हम नहीं कर सकते। तो आप बीजेपी के विधायक दल के बैठक में क्यों चले गए? एनडीए के साथ है बीजेपी एनडीए में, और सभी आदमी हम लोग पहले भी जाते थे और कल भी गए थे। अगला ठिकाना सुधांशु शेखर का कहाँ होगा? देखिए, ठिकाना छोड़ दे भविष्य घर में। अब क्या होगा आगे का भविष्य, अभी हम कैसे इस तुलना हम कैसे कर सकते हैं? अभी पक्के राजनेता हो गए। तो ये सुधांशु शेखर है जो साफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा नीच शब्द को लेकर मुख्यमंत्री से माफी मांगने की बात कर रहे हैं, उन्हीं के विधायक ऐसा मानने को तैयार नहीं कि मुख्यमंत्री ने उपेंद्र कुशवाहा को नीच कहा। कैमरामैन नीलमणि के साथ आनंद मित्रा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।